बस सवाल है सूरह ज़ुखरुफ का खुलासा लिखें या तारुफ और मज़ामीन को मद्देनज़र रखते हुए तफसीली मज़मून लिखें। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमने इसकी पहली हेडिंग देनी है, तो इसकी हम पहली हेडिंग देंगे जी शुरू में ही वजह तस्मिया। वजह तस्मिया क्या है? वजह तस्मिया हमारे पास ये है कि जी इसका ये जो नाम है ये क्यों रखा गया है। तो ये हमारे पास जो है इसकी पहली हेडिंग आ जाएगी और ये शुरू होगी जी यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखते हैं जी सूरह ज़ुखरुफ अरबी ज़ुबान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत 34 और 35 में सोने का ज़िक्र इस पस मंज़र में किया गया है कि अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया इतनी बेहैसियत और हकीर है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफरों को सोने में नहाल कर दे, काफरों को सोने से नहाल कर दे। इसलिए सूरत का नाम सूरत ज़ुखरुफ रखा गया है। तो यहाँ तक हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि इसकी वजह तस्मिया क्या है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने इसकी हेडिंग्स देनी है, हेडिंग के हिसाब से इसको लिखा जाएगा। तो पहली हेडिंग हमने यहाँ पे बयान की कि इसकी आप लिखेंगे इसकी वजह तस्मिया, कि इसकी आप वजह तस्मिया जो है वो बयान करेंगे कि इसको जो है वो ये नाम क्यों दिया गया है। अब हम देखते हैं जी इसका अगला पॉइंट जो है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका अगला पॉइंट आ जाएगा जी नेक्स्ट जो है ज़माना-ए नज़ूल। तो यहाँ से जो है इसका ज़माना-ए नज़ूल जो है उसकी हेडिंग आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। सूरह ज़ुखरुफ मक्की और मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाज़िल हुई। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुरैश की साज़िशें अपने अरूज को पहुँच चुकी थी। तो दूसरी हेडिंग हमारे पास आ गई जी कि ज़माना-ए नज़ूल। ये साथ साथ आप अपनी बुक्स के ऊपर भी नोट करते जाएँ। पहली हमारे पास हेडिंग थी वजह तस्मिया, दूसरी हेडिंग है ज़माना-ए नज़ूल। अब उसके बाद हमारे पास आ गया जी इसके अंदर जो है वो खुलासा, या आप इसका कर लें जी खुलासा जो है ये तीसरा जो है वो पॉइंट इसका कर ले। तो यहाँ से जो है वो इसका तीसरा पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से इसको शुरू करते हैं जी। सूरह ज़ुखरुफ में तौहीद शिरक का तफसीली तज़किरा है। 3 जलीलुल क़दर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का ज़िक्र है कि वो सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले और शिरक से मना करने वाले थे। इसके अलावा इसके अंदर आखरत के हालात बयान किए गए हैं और इस सूरत के आखिर में इस सूरत के जो इख्तिताम के ऊपर है आखिर में परहेज़गारों के लिए अच्छे और मुशरिकीन के लिए बुरे अंजाम का बयान है। तो ये हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट हो गया। उसके बाद आ गई हमारे पास औरतों के हवाले से ये जो है इसका चौथा पॉइंट आ गया। यहाँ से ये शुरू होगा जी। जाहिलियत के ज़माने में इंतहाई वहशियाना रस्म ये थी कि लोग औरत को मनहूस समझते थे और बाज़ कबीले ऐसे थे कि अगर उनमें से किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाती तो वो शर्म के मारे इस बच्ची को ज़िंदा दफन कर देता था। तो यहाँ पे आ गया जी औरतों पर वहशियाना रस्म या इंतहाई औरतों के हवाले से वहशियाना रस्म या औरतों को मनहूस समझना, ये पॉइंट आ जाएगा जी। उसके बाद आ गया जी सूरह ज़ुखरुफ में इस बुरे अमल की मज़म्मत बयान की गई है। तो हमारे पास जो है ये पूरा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें पहली हेडिंग आएगी शुरू में वजह तस्मिया, उसके बाद आएगी जी इसका ज़माना-ए नज़ूल, उसके बाद आएगी जी इसके मज़ामीन, यहाँ पे आप मेन हेडिंग दीजिएगा जो है वो मज़ामीन और उसके अंदर हेडिंग दीजिएगा इसके खुलासे की। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे जाके नीचे हेडिंग देनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा हेडिंग बनाना चाहते हैं तो शुरू में जो है वो तौहीद का बयान कर लें, ठीक है जी, तौहीद का बयान और शिरक की मज़म्मत। उसके बाद यहाँ से आप हेडिंग दे लें जी जलीलुल क़दर अंबिया का जो है वो तर्ज़ अमल। उसके बाद आप यहाँ से हेडिंग दे लें कि आखरत का बयान, यहाँ से हेडिंग दे लें। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप ज़माना जाहिलियत या औरतों को मनहूस समझना और उसकी मज़म्मत, ये हेडिंग्स देंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे